इन दिनों राजस्थान के अपराध की दुनिया में गैंगस्टर एक दूसरे के विरोधी गैंग के गैंगस्टरों को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती अब दिखाई दे रही है कि इन गैंगस्टरों को गैंग वॉर करने से कैसे रोका जाए। सितंबर 2022 के महीने में कुख्यात गैंगस्टर संदीप बिश्नोई की नागौर कोर्ट के बाहर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद राजस्थान के सीकर के कुख्यात गैंगस्टर राजू टेहट को भी दिन दहाड़े उसी के घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजू टेहट की हत्या को 1 महीने का वक्त भी नहीं बीता था कि कुख्यात गैंगस्टर विक्रम उर्फ लादेन के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग हुई और अब एक बार फिर से मांझू और नांदिया गैंग की दुश्मनी निकलकर सामने आ रही है। तो कौन है राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर मांझू और नांदिया गैंग, जिनकी दुश्मनी अब राजस्थान पुलिस के लिए एक चुनौती बनती हुई दिखाई दे रही है? बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में विस्तार से, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की कहानी। राजस्थान के जोधपुर में बुधवार के दिन राकेश मांझू गैंगस्टर पर फायरिंग हुई। अस्पताल में भर्ती मांझू की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजीव विहार थाना इलाके के व्याघ्र सिटी में हुई इस घटना की जिम्मेदारी विक्रम नांदिया गैंग ने ली है। इस गैंग वॉर के बाद बजरंग सिंह पालड़ी ने फेसबुक पोस्ट करते हुए लिखा कि विक्रम सिंह नांदिया पर हुए हमले का यह बदला था। दरअसल कैलाश मांझू का चचेरा भाई है राकेश मांझू, और राकेश मांझू ने ही 23 महीने पहले गैंगस्टर विक्रम नांदिया पर गोलियां चलवाई थी। दरअसल गैंगस्टर कैलाश मांझू जोधपुर का रहने वाला है। उसका जन्म जोधपुर के भाटेलाई पुरोहितान में हुआ था। उसके पिता रामचंद्र बिश्नोई सरपंच हुआ करते थे, लिहाजा परिवार में किसी भी तरह की कोई भी आर्थिक समस्या नहीं थी। उसके 4 भाई हैं, जबरा राम, सही राम, खेता राम और बंशीलाल। कैलाश मांझू भाइयों में सबसे छोटा था। पढ़ाई शुरू तो की, लेकिन साल 2010 में 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद बड़े भाई बंशीलाल के ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और साल 2003 में अहमदाबाद से वापस अपने गांव आ गया। साल 2003 में अहमदाबाद से वापस आने के बाद एक झगड़ा हुआ। कैलाश मांझू के मामा रामलाल के साथ तेजा राम नामक एक युवक ने मारपीट कर दी। इसका बदला लेने के लिए दोस्त दिनेश मांझू और पूरा राम काकड़ के साथ मिलकर तेजा राम के दोनों हाथ पांव तोड़ दिए गए। इस मामले में जोधपुर के बासनी थाने में एक FIR दर्ज हुई। कैलाश मांझू पर अब तक दर्ज 40 से ज्यादा मामलों में ये सबसे पहला मामला था। कैलाश मांझू इस वारदात के बाद भागकर गुजरात चला गया, लेकिन इसी बीच उसे सूचना मिली कि उसके मामा के लड़के के साथ बेरहमी से पिटाई हुई है और इसका बदला लेने के लिए एक बार फिर से वो जोधपुर वापस आया और उस युवक के भी हाथ पैर तोड़ दिए। लोहावट इलाके में उस मामले में हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ। आज कैलाश मांझू का नाम बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर जोधपुर और पाली, नागौर समेत पूरे पश्चिमी राजस्थान में एक दहशत का पर्याय बन चुका है। कैलाश मांझू और विक्रम नांदिया के बीच चल रहा टकराव भी आम लोगों को कहीं न कहीं प्रभावित करता है और अभी हाल में हुई राकेश मांझू के ऊपर फायरिंग भी इसी दुश्मनी का नतीजा बताया जा रहा है।